मैं वो स्टेज में हूँ जब रिश्तेदार कहने लगे हैं कि यार अब शादी कर लो। दोस्त पूछते हैं कि ये बताओ शादी कब कर रहे हो? और कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये सारी की सारी बातें शादी के ही आस-पास घूम रही हैं, तो ये बात भी पूछी जाती है कि ये बताओ लव मैरिज करोगे कि अरेंज मैरिज करोगे? और ये एक ऐसा विषय है जिस पर लंबे वक़्त से चर्चा होती आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि लव मैरिज करना ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, अरेंज मैरिज बेटर है। इस पर मेरी क्या राय है और आपस में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इन चीज़ों को लेकर के और आखिरी में मैं ये भी बताऊँगा कि मैं लव मैरिज करने वाला हूँ या मैं अरेंज मैरिज करने वाला हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। मैरिज यानी कि विवाह भारत में सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। तो सुनने में बड़ा भारी लगा ना? पर हाँ, इंडिया में जो हमारा कल्चर है उसकी सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ सिर्फ दो लोग आपस में शादी नहीं करते हैं, दो फैमिलीज मिलती हैं और हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं एक दूसरे से। ऐसे में अब ये चर्चा करना कि लव मैरिज बेटर है, अरेंज बेटर है, मुझे लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि यार किसको वेटेज दिया जाए, किसको ना दिया जाए। अब मुझे ऐसा लगता है बेहतर और आसान होगा अगर हम इन दोनों पर बारी-बारी से बातें करें और इनके फायदे और नुकसान को समझते हुए चलें। सबसे पहले बात करते हैं लव मैरिज की और उससे पहले बात करते हैं लव की। लव अब बड़ा जेनेरिक वर्ड हो गया है, इसलिए सिर्फ प्यार बोलना थोड़ा-सा अजीब लगता है। अब ज़माना ना वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो किसी को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं वो इसलिए नहीं बनाते कि वो आगे चल के शादी ही करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि यार हमको ना लेफ्ट आउट नहीं फील होना है, जैसा कल्चर चल रहा है बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो लोग बनाते हैं पर शादी करेंगे इसलिए बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली ट्राई करने जैसा होता है, वो आज़माने जैसा होता है। इसीलिए मैं लव यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं इसी वाले प्यार की बात कर रहा हूँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। अब हम आ जाते हैं लव मैरिज पर और समझते हैं कि लव मैरिज करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। लव मैरिज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उस इंसान को जिससे शादी करने जा रहे हैं बहुत लंबे वक्त से और पहले से जानते हैं। साथ ही आपको पता होता है कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और यही वजह है कि जब लोग ये समझते हैं ना कि आपको अपने लिए एक जीवन साथी चुनना है, तो लोग एक नज़र में कह देते हैं, एक बार में कह देते हैं कि यार लव मैरिज बेटर है। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप उसको पहले से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा वेटेज है। लेकिन इसके बीच में ना एक और प्रॉब्लम है, वो है चैलेंजेस। लव मैरिज करने में चैलेंजेस क्या आते हैं वो हम आखिरी में समझेंगे, उस पर भी मैं बातें जरूर करूंगा। इसके अलावा लव मैरिज का फायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा झाम नहीं होता, बहुत ज़्यादा देखने का झंझट नहीं करना होता, एक लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता लड़का लड़की दोनों को ही। और ये सारी प्रक्रिया पहले ही की जा चुकी होती है। और पता होता है कि हाँ जो दोनों हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते बोलते हैं और जो चीज़ें आपस में समझनी होती हैं दो लोगों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, वो सब पहले से पता होता है। तो एक बड़ा सा प्रोसेस है ना वो पहले ही स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही हो चुका होता है। लव मैरिज की एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता पर हाँ इसका एक नुकसान ये है कि कई बार इसमें घर वालों का सपोर्ट नहीं होता। और घर वालों का सपोर्ट ना होने का नुकसान ये होता है कि जब कुछ चैलेंजेस आते हैं या फिर आपस में भी कपल के बीच में नहीं बनती, तो कई बार ये देखा गया कि घर वाले साथ में खड़े नहीं होते। इसके अलावा लव मैरिज में एक और छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो ये कि जब आप किसी से प्यार कर रहे होते हो और एक बातें कर रहे होते हो कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग एक दुनिया बनाएंगे, तो वो दुनिया थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ में रहने लगते हो चौबीसों घंटे, तो उतनी खूबसूरत दुनिया नहीं दिखती। और यही बात है कि जो वादे पहले किए गए होते हैं और जो सच्चाई बाद में दिखती है, उनके बीच में जो फ़र्क होता है वो कई बार कपल को परेशान करता है। उनको लगता है कि यार हमने क्या सोचा था और क्या पाया, वो वाली चीज़ हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अरेंज मैरिज पर, बहुत ज़्यादा वक्त मैं ज़ाया नहीं करूँगा। वो ये कि इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि घर वालों ने आपके लिए कोई चुना होता है। अब आप कहेंगे ये फ़ायदा कैसे हुआ? ये फ़ायदा ऐसे हुआ कि घर वाले सिर्फ़ एक लड़का या लड़की नहीं चुनते। घर वाले, जो मैंने सबसे शुरू में एक वाक्य कहा था, यहाँ पर दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। तो घर वाले ना पहले कई क्राइटेरिया खुद ब खुद सेट करते हैं बिना आपसे पूछे और उन क्राइटेरिया पर अगली फैमिली को, अगले परिवार को और लड़का या लड़की को उसको रख कर देखते हैं कि हाँ वो कमाता कैसे है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके गांव में कौन कौन से लोग हैं, कौन से नहीं हैं, प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं, किस तरह का चाल चलन है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें घर वाले पहले से सेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि कुछ एक क्राइटेरिया है, जब उन पर चेक मार्क लग जाता है ना, तब लड़का लड़की को आपस में मिलाया जाता है कि काम करते हैं, हाँ भाई लड़का लड़की को भी मिला दो, उनसे बोलो कि आपस में बातें करके देख लें उनकी ट्यूनिंग क्या है।
यानी कि परिवार और परिवार के बीच का जो भी सामंजस्य है ना, उसकी पहले से ही चेकिंग टेस्टिंग की जाती है कि वो सूट कर रही हैं चीज़ें या फिर नहीं। दोनों का लेवल है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से ही परिवार वाले करके रख देते हैं। उसके बाद में फिर लड़का-लड़की को एक-दूसरे से मिलाते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन यही एक बड़ा नुकसान भी होता है और वो यही है कि लड़का-लड़की को एक-दूसरे को जानने के लिए उतना ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अक्सर देखा गया है कि अरेंज मैरेज में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ ही साथ ये फ़ायदे वाली चीज़ है कि घरवालों का सपोर्ट होता है, लेकिन ये घरवालों का दबाव भी होता है। लव मैरिज में अगर 2 इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, तो वो अपनी बातें ज़्यादा मजबूती से दावे से रख पाते हैं। कई बार अरेंज मैरिज में ये चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो पाती और घरवालों के दबाव में कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और आखिरी में मैं ये जो मैनेजमेंट है ना, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि यार ज़ाहिर-सी बात है कि जब भी 2 लोग साथ में रहेंगे ना, तो कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर कंट्राडिक्शन होंगे, जहाँ पर टकराव होगा। लेकिन जब घर वाले दोनों तरफ के साथ में होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं, तो चीज़ें कई बार बेहतर काम करती हैं। और मैं बार-बार ये कई बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जनरलाइज़ नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कहना चाहता कि हाँ, ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। मेजॉरिटी पर लागू होता है। तो जब आपके घर वाले साथ में होते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाती हैं। और आप घर वालों की भी राय ले सकते हो, लड़की अपने घर वालों से कह सकती है कि देखिए ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहा। वो प्रेशर डाल सकते हैं लड़के पर खुद को बदलने के लिए। लेकिन लव मैरिज में ये प्रेशर कई केसेज़ में नहीं होता लड़का-लड़की दोनों पर ही, कि वो चीज़ें मैनेज करें। तो बाद में होता वही है कि जब टकराव ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर सिचुएशन डाइवोर्स पर जाती है। ये हमने पहले भी देखा है। और मैं एक चैलेंज की बात कर रहा था, वो लव मैरिज के टाइम पे आता है कि हमारी सोसाइटी में बड़ी एक ख़राब चीज़ है कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, इंटर रिलीजन शादियाँ लोग पसंद नहीं करते हैं और बहुत से प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कई बार घर छोड़कर, घर से भागकर या कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है, जो आपको बिल्कुल अकेला बना देती है। और ये सच्चाई है कि आप किसी से शादी कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आपसे छूट रहे होते हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है कोई नहीं चाहेगा। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है और ये चुनौतियाँ हैं जो धीरे-धीरे विद टाइम ठीक हो रही हैं। इसीलिए मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि अगर लव मैरिज भी हो रही है, जो मुझे मेरी समझ से लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी है, तो वो घरवालों की सहमति से होनी चाहिए। घरवालों को अगर आप समझा पाएँ, उनको दिखे कि हाँ, आपकी खुशी इसी में है और वो मान जाएँ, तो ये बेस्ट होता है। इसके अलावा अगर अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो अरेंज मैरिज में भी थोड़ा-सा वक़्त ले लीजिए एक-दूसरे को समझने के लिए। घर वालों ने समझ लिया, उनसे कह दो कि हाँ, हमें भी एक-दूसरे को समझने के लिए, बातें करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए। और अच्छा ये है ना कि जब आप अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं, तो आपको पता होता है कि जिस अगले इंसान से आप बातचीत कर रहे हैं ना, आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे शादी करनी है। लव मैरिज की तरह नहीं कि आपको मालूम ही नहीं कि अगला इंसान आपको लेके कितना सीरियस है या फिर नहीं। केवल वो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वाइब में आपको प्यार कर रहा है ना? आपको कई बार पता ही नहीं होता कि वो शादी सच में करना भी चाहता है कि नहीं। और ये क्वेश्चन लव मैरिज वाले अक्सर खुद से भी करते हैं और अगले से भी करते हैं कि बताओ शादी करनी भी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि तुम बस मेरे इमोशन के साथ में खेल रहे हो। तो जब अरेंज मैरिज के लिए चीज़ें अरेंज हो रही होती हैं, तो कम से कम ये पता होता है कि जो भी अगला इंसान आपसे बात कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप दोनों की आपस में शादी होने की जो है गुंजाइश है, उसकी संभावनाएँ घर वाले चाहते हैं कि ऐसा हो। मेरा ओपिनियन थोड़ा-सा इमोशनल और पर्सनल इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा डिसीजन मेरे लिए मेरे घर वाले लें। और ये सुनकर आपको थोड़ा फ़नी ज़रूर लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं और इसीलिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरी पसंद होगी, वो भी मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सच्चाई है कि आज भी जो कपड़े मेरे लिए मेरी मम्मी या दीदी पसंद करती हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझ पर बजाय मेरे। और ये सच्चाई है कि मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा मेरे घरवालों पर है, इसलिए मैं शायद प्रेफ़र करूँगा। और हाँ, शायद क्यों मैं प्रेफ़र करूँगा अरेंज मैरिज। और मैंने पहले भी कहा कि मैं पूरा वक़्त लूँगा। जब घरवाले कहेंगे कि हाँ, इससे शादी कर लो, मैं कहूँगा ठीक है, मिलकर देखता हूँ। उसके बाद में थोड़ा-सा टाइम की नीड होगी तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम दे दो और मिलकर देखता हूँ और फिर जैसी भी चीज़ें होंगी, वो किया जाएगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ा-सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस पर अगर आपको लगता है कि कुछ और भी लोग हैं जिनकी राय लेनी चाहिए, उनके साथ में ये शेयर करना चाहिए, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते। और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय-बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।